हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील का कॉमिक विशेषांक कैंसर का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं कैंसर। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन धीरज वर्मा, स्याहीकार रिची तंवर, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, संपादक मनीष गुप्ता। मौत एक शाश्वत सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, न आम इंसान और न मृत्यु मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके एक इंसान को इंस्पेक्टर स्टील के रूप में नया जीवन दान देने वाला डॉक्टर अनीस रजा। आह, इस भरी दुनिया में अपनी बहन को अकेला छेड़कर तो अब नहीं जा सकते अनीस भैया। तुम्हारे बाद अब कौन मेरे हाथ पीले करेगा, कौन मुझे डोली में बिठाकर विदा करेगा। तू ही था मेरे 450 किलो वजनी स्टील के शरीर का रखवाला। अब तू ही नहीं रहा तो फिर इस शरीर की देखभाल कौन करेगा। अपने हाथों से ही खत्म कर डालूंगा मैं इस शरीर को। नहीं! चीख मारकर उड़ बैठे डॉक्टर अनीस का सारा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। भय की अधिकता से थर थर कांप रहा था उसका अंग अंग। उफ, मेरे बाद सचमुच बर्बाद होकर रह जाएंगे सलमा और अमर, और वो जिसकी असलियत अभी तक मैं किसी पर भी जाहिर नहीं कर पाया हूँ। मौत 2 महीने के बीच ही मुझे अपने आगोश में ले लेगी, क्योंकि डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक, यस डॉक्टर अनीस, तुम्हारे टेस्ट और ये पैथोलॉजी रिपोर्ट बताती है कि तुम्हें ल्यूकेमिया पॉजिटिव है, और वो भी एकदम अंतिम चरण में। ये तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ख़त्म कर डालेगा। 2 महीने? सिर्फ 2 महीने ही बाकी बचे हैं मेरी ज़िंदगी के। उसके बाद इस दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मुझे इसका दुख नहीं। दुख तो इसका है कि मेरे पीछे सलमा का क्या होगा। कल ही तो मैं उसके रिश्ते की बात करके आया हूँ। क्या होगा अमर का, जिसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मुझ पर है। और क्या होगा उसका, जो सिर्फ मेरी वजह से ही जिंदा है। मेरी सांसों के साथ ही उसकी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। सलमा और स्टील के सिवा कौन था वह जिसके बारे में सोचते ही बुरी तरह विचलित नजर आने लगा था अनीस। नहीं नहीं, मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किए बगैर मरना नहीं चाहता। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, और वो भी इस ढंग से कि कुछ भी ना जान पाए सलमा और स्टील। हथियारों के सौदागरों पर रेड डालने के लिए हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचने का तुम्हारा प्लान एकदम नायाब है अमर। इस तरह हम अपराधियों के सिर पर भी पहुंच जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ओह, पुलिस, खत्म कर डालो इन्हें। उधर बदमाशों के हाथों में थमे हथियारों से गोलियां निकली, और उधर इंस्पेक्टर स्टील के मुंह से चेतावनी। गोलियां चलाना बंद करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। न इंस्पेक्टर स्टील पर बदमाशों द्वारा चलाई गोलियों का असर हो रहा था, और न बदमाशों पर इंस्पेक्टर स्टील की चेतावनी का। तर 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 तर। तुम पर चेतावनी का असर नहीं हुआ, लेकिन इन पुलिस की गोलियों का असर जरूर होगा। थाए थाए थाए। तुम भी अच्छे बच्चे की तरह अपनी गन को नीचे गिरा दो। चिंग। कानून के उन रखवालों के हाथों में थमे उनके सरकारी हथियार चलना बंद हुए तो चले उनके हाथ, और फिर कुछ ही क्षणों बाद चलता हो गए सभी के होश। अब सावधानी से हमें सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचना है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह बनाए रास्ते से भी भाग नीचे पहुंचा जा सकता है। वाह अमर, इस तरह हम अपराधियों को अचंभित कर देंगे। हथियारों से भरे गोदाम में हैरान खड़े सभी बदमाश कुछ ही पलों बाद फर्श पर बेहोश पड़े नजर आए। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था उन फर्ज के मतवालों का काम। इंस्पेक्टर स्टील स्पीकिंग। टॉलस्टॉय मार्ग की इमारत नंबर 5 पर तुरंत भेजिए पुलिस फोर्स। इस केस के चक्कर में हम कई दिनों तक अनीस भैया से अलग रहे। आज का सारा दिन हम उनके साथ गुजार कर उनकी सारी शिकायत दूर कर देंगे। ठीक कहा। अनीस के साथ दिन गुजारने की उनकी तमन्ना अनीस के पास पहुंचते ही उड़न छू हो गई। आप कहीं जा रहे हैं अनीस भैया? हाँ, एक खास आविष्कार के लिए मैं कुछ वैज्ञानिक उपकरण खरीदने शहर से बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? जो उपकरण मुझे चाहिए उनके लिए कई शहरों में जाना पड़ सकता है। कब तक लौटाएंगे भैया? कुछ पता नहीं मेरी बहन, लेकिन ज़िंदगी रही तो लौटूंगा ज़रूर। फिर दोनों को हाथ पर खड़ा छोड़कर वहाँ से चला गया अनीस। माफ़ करना दोस्त, जो मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे थोड़े से दिनों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा किसी के साथ गुजार लेने को बेताब हूँ, और इसके लिए मैं तुरंत ही पहुँच जाना चाहता हूँ। दिल्ली, भारत की राजधानी, वंडरमैन परमाणु का शहर। ना सिर्फ विश्व भर में पूंजीपतियों के बल्कि उनके भी आकर्षण का केंद्र, जो पलक झपकते ही पूंजीपति बन जाने के ख्वाब देखते हैं। जुआ घर में इस तरह एंट्री भला वे कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं जिनके कंधों पर जुआ घर की सुरक्षा का भार हो। बाइक सहित उठाकर इसे बाहर फेंक दो। कैंसर को तो ये सब तब उठाकर फेंकेंगे जब अपने पैरों पर खड़े रह पाएंगे। अरे, खट खट ओ। कैंसर द्वारा उछाले हुए छोटे छोटे यंत्र आगे बढ़ने वालों के शरीरों से जा चिपके, और एक पल बाद ही उन्हें बेहोश करके वापस लौटे। आ आ।
और अब देखने वालों के मस्तिष्कों पर हावी होती चली गई उसकी भारी आवाज़। ये सिर्फ बेहोशी की दुनिया में पहुंचे हैं। सभी अपनी अपनी जगह खड़े रहें, क्योंकि अब मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाला सीधा मौत की दुनिया में पहुंचेगा। कहते कहते उसने दबा दिया एक स्विच। इसी के साथ बाइक के एक हिस्से से निकला गाढ़ा धुआं वहां के वातावरण को अपनी चपेट में लेता चला गया। उफ, ये धुआं! ओह! थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो ये क्या? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। उफ, ये क्या हुआ मुझे? बुत सा बना खड़ा रह गया था वहां उपस्थित हर शख्स, उसको छोड़कर, जो तेजी से अपने काम में जुट गया था। कुछ ही देर में उस जुआ घर में मौजूद एक एक पैसे को अपने कब्जे में करके अपनी बाइक पर सवार हो चुका था वह। अपनी इस हालत की चिंता ना करना, आधे घंटे में फिर सामान्य हो जाओगे तुम सब। अनोखी बाइक वाले इस लुटेरे ने आज सिर्फ इस जुआ घर को ही नहीं, बल्कि दिल्ली के कई स्थानों को अपनी लूटपाट का निशाना बनाया था। कैंसर द्वारा दिल्ली में कई जगह लूटपाट। अद्भुत लुटेरा कैंसर पुलिस के लिए एक और समस्या। दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा था वह लुटेरा। कैंसर, अपने आप को कैंसर ही कहता है वह। अगर हमने उसे तुरंत ही नहीं पकड़ा तो आने वाले दिनों में यह लुटेरा हमारे लिए सचमुच का कैंसर साबित होगा। इसलिए मैं उसे गिरफ्तार करने का जिम्मा इंस्पेक्टर विनय को सौंपता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर कि जल्दी सलाखों के पीछे होगा वह लुटेरा। कैंसर की कार्यप्रणाली से एक बात तो स्पष्ट है कि वह उन्हीं लोगों में लूटपाट कर रहा है जो गलत धंधे में लिप्त हैं। निसंदेह उसका अगला निशाना भी ऐसी ही कोई छोटी मोटी आसामी होगा। इसलिए उसे ढूंढने के लिए मुझे छानना होगा दिल्ली का हर बदनाम इलाका। आज कितनी रकम आई मटके में? लगभग 60,000। वाह! अगर इसी रफ्तार से अपना मटका का धंधा चलता रहा तो हम जल्दी हो जाएंगे। कंगाल! ये कौन बोला? तुम्हारी शामत। बिन बुलाई अपनी उस शामत को वे बदमाश एक नज़र ही देख पाए और फिर नीचे लुढ़कते चले गए। अब इन सारे रुपयों का हकदार मैं हूं। सामने रखे नोटों को उठाने के लिए उठे उसके कदम अगले ही क्षण उखड़ गए। थाक! ये रुपया गलत तरीके से जरूर कमाया गया, लेकिन फिर भी इसे तुम्हारे तरीके से हासिल करना लूटपाट कहलाता है। और लूटपाट करने वाला हकदार होता है सिर्फ जेल का। समझे मिस्टर कैंसर? सही कहा तूने इंस्पेक्टर। बच मुझसे, वरना मैं तेरी जिंदगी तबाह करके रख दूंगा। कानून और जेल उस बल के दो नाम हैं जिसके शिकंजे में फंसकर तुझ जैसे जुर्म के ना जाने कितने कैंसर अपना दम तोड़ चुके हैं। तेरा भी यही हश्र होने वाला है। इंस्पेक्टर विनय ने एक झटके से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली, लेकिन फायर करने के साथ ही हैरान रह जाना पड़ा उसे। ओह, बुलेट प्रूफ पोशाक! गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन फिर भी यह खतरनाक खिलौना हाथ से छूट जाए तो अच्छा ही है। सन! कैंसर के इस बार से तिलमिला गया इंस्पेक्टर विनय। अगले बार से भी ना बच पाया। उफ! अब तू बेहोश होकर थोड़ा आराम कर इंस्पेक्टर। मैं चला। उफ! मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है, लेकिन मैं फिर भी कैंसर को निकल भागने नहीं दूंगा। कैंसर सफल होकर जा चुका था इंस्पेक्टर विनय को मात करके। होश में आने के बाद विनय परमाणु बना आकाश में उड़ रहा था। यह मेरे जीवन का पहला अपराधी है जो मेरे सामने वारदात करने के बाद सफल होकर भाग निकला है। मुझे उसे पकड़ना ही होगा, लेकिन अब इस काम को इंस्पेक्टर विनय नहीं, परमाणु करेगा। वंडरमैन परमाणु, जिसके निर्माता प्रोफेसर की नज़र हर समय उसका पीछा करने के साथ साथ दिल्ली शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी भी करती है। सावधान परमाणु! कुतुब मीनार के पास वाली सड़क पर तुम्हारा शिकार एक कार को लूटने का प्रयास कर रहा है। तुरंत वहां पहुंचो। धन्यवाद प्रोफेसर, अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा कैंसर। इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं। अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? चिंता मत करो, अब ठेका तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि मुझे मिल चुके हैं ये रुपए। अरे, ये रुपए तुम्हें नहीं, मुझे मिलेंगे। बचाओ, कोई मेरे रुपए को रोको, कोई इसे। ज़मीन पर मुझे कोई रोक नहीं सकता और आसमान में मुझे रोकने कोई आएगा नहीं। अपराध रोकने वाले आसमान क्या, पाताल में भी पहुंच जाते हैं। घूम घूम परमाणु! उफ! आगे बढ़ती कैंसर की बाइक एक झटके से हवा में स्थिर हो गई, और इसका कारण था बाइक के पहिए से लिपटी हुई परमाणु रस्सी जो कुतुब मीनार से बंधी थी। तेरे अपराध की दौड़ भी इस रस्सी ने रोक दी है कैंसर। बेवकूफ़ परमाणु, तू शायद जानता नहीं कि कैंसर वो आंधी है जिसे जमाने भर की मुश्किलें नहीं रोक सकती। खटाक! उसके सामने ना परमाणु रस्सी की कोई बिसात है, उफ, और ना परमाणु की। हवा में दूर तक कलाबाजी खाता चला गया परमाणु। दूसरे ही पल संभल कर वापस लौटा। तू परमाणु को नहीं जानता कैंसर। उस पहाड़ का नाम है परमाणु, जिससे टकरा कर रुकना पड़ता है जुर्म की हर आंधी को। ठन! आज चकनाचूर होकर रह जाएगा परमाणु नाम का ये पहाड़। ओह, बेमिसाल है कैंसर की बाइक, जिसमें रॉकेट भी हैं। ओह, यह कैंसर के निशान भी कम नहीं जो घूमकर वापस उसके पास चले जाते हैं, और ब्लेड से भी ज़्यादा तेज़ और घातक कटर भी। इसे तुरंत ही अपने काबू में लाना होगा। ओह, भड़ाक! परमाणु छल्लों को नष्ट करने के लिए लेज़र किरणें भी हैं इसके पास।
बाइक का हर फंक्शन उस डैशबोर्ड के द्वारा ही काम कर रहा है जिसे इस्तेमाल कर रहा है बाइक पर सवार कैंसर। इसलिए बाइक को बेकार करने और कैंसर को काबू में लाने का अब एक ही तरीका है। परमाणु ने एक ऊंची इमारत पर रखा ग्लोब उखाड़ लिया। अब मैं कैंसर को बाइक पर सवार ही नहीं रहने दूंगा। ओह! इस बार के साथ ही बाइक से गिरकर नीचे लहरा उठा कैंसर। परमाणु तेजी से उसकी तरफ लपका। वह नीचे गिरकर मर जाए उससे पहले ही मुझे उसे संभालना है। लेकिन परमाणु कैंसर तक पहुंच पाता उससे पहले ही कैंसर के हाथ में नजर आने लगे रिमोट कंट्रोल का स्विच दबा। दूसरे ही क्षण परमाणु की आंखों ने देखा वह आश्चर्यजनक नज़ारा। मार्वलेस! मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कारनामा नहीं देखा। यह बाइक मैकेनिकल साइंस का अद्भुत नमूना है। लेकिन अभी मुझे उस बाइक के गुणगान ही नहीं करते रहना, बल्कि उसे रोकना है, क्योंकि अब उसे लेकर कैंसर भागने की फिराक में है। बिना कोई क्षण गवाए परमाणु ने कैंसर के पीछे उड़ान भरी और यही गलती कर गया वह। उफ, ये गाढ़ा धुआं! मेरे जाल में आकर तू फंसी गया परमाणु, क्योंकि अब वह गाढ़ा धुआं तुझे कर देगा सुन्न। मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया है। मैं अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं हिला पा रहा हूँ और अब मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, बल्कि गिर रहा हूँ कठोर धरातल की तरफ, मौत की तरफ। बोल परमाणु, क्योंकि धरातल से टकराकर तेरा शरीर खील खील होकर बिखर जाना है। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था परमाणु, मगर क्या करूं, अपनी ये मौत तूने खुद चुनी है। जितनी तेजी से परमाणु नीचे बढ़ता जा रहा था उतनी ही तेजी से मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। आज परमाणु की कहानी खत्म होनी ही थी, अगर परमाणु पर नज़र रखने वाला ट्रांसमिट करके उसे अपने पास न बुला लेता तो। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू। आज आपने परमाणु का नाम इस दुनिया से मिटने से बचाया है। अभी मैं तुम्हें इस हालत से भी बचाता हूँ। परमाणु को उस हालत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रोफेसर को कुछ खास नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ देर बाद ही परमाणु अपने आप ठीक हो गया। शायद इतनी ही देर रहना था शरीर को सुन्न कर देने वाली गैस का असर। अपनी इस गैस की बदौलत तो पूरे शहर में आतंक बनकर छा जाएगा। अचानक तमतमा उठा परमाणु का चेहरा। ऐसा नहीं होगा प्रोफेसर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्दी मैं इस शहर से कैंसर का आतंक समाप्त कर डालूंगा। परमाणु के शहर में जो घट रहा था उसमें बहुत जल्दी इंस्पेक्टर स्टील भी शामिल होने जा रहा था। नहीं! ये तो सलमा की चीखने की आवाज़ है। अपने शरीर में भरी सारी तेजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही पलों में सलमा तक पहुंचा स्टील। क्या हुआ सलमा, क्या हुआ तुम्हें? अनीस भैया, अनीस भैया, क्या हुआ अनीस को? रूंध गए सलमा के कंठ से जवाब नहीं फूटा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील के कॉमिक विशेषांक कैंसर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।